हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न मेडिसिन विद डॉक्टर निकिता। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे कौन से टॉप 5 पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं जो हम परसू कर सकते हैं आफ्टर बीफम। ये स्पेशली वीडियो उन लोगों के लिए जिन लोगों ने बायोलॉजी लिया है एज एन ऑप्शन आफ्टर क्लास 10th। तो जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं कि आप मेडिकल में ही जाएं। जो पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, ऐसे कौन से टॉप 5 कोर्सेज हैं जिनमें क्या क्या ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, कि एक सैलरी कितनी है, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कितनी कितनी सैलरी है, कितनी आपको सैलरी मिलेगी इमीडिएटली आफ्टर द कोर्स। देन आपके कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे आप ये कोर्स परसू कर सकते हैं, उनके एंट्रेंस एग्जाम्स कब कब होते हैं, उनका रिजल्ट कब डिक्लेयर होता है, आप यहाँ पे कब कोर्स स्टार्ट कर सकते हो और कितने ड्यूरेशन का ये कोर्स होता है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो स्टे विद अस। And for more such videos related anything to paramedical, pharmacy, life sciences, please subscribe to our channel. मैं रेगुलरली पोस्ट करती हूँ वीडियोस अबाउट जॉब्स, नोटिफिकेशन, एडमिशंस एंड प्रेपरेशन ऑफ दीज एग्जाम्स। तो टॉप 5 पैरामेडिकल कोर्सेज क्या क्या है हमारे। एक है, अब मैं इसको रैंक नहीं कर रही हूँ कि ये कोर्स बेस्ट है या ये कोर्स वर्स्ट है, ये आपके टॉप 5 मतलब आउट ऑफ एनी जितने भी डिप्लोमा सर्टिफिकेशंस एग्जिस्ट करते हैं उनमें से टॉप 5 कौन से हैं। इनमें से फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, ऐसा रैंकिंग में नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं बोलना चाहती कि ये कोर्स बेस्ट है। ये सब्जेक्टिव होता है कि आपका इंटरेस्ट किसकी तरफ है, और हमेशा इंटरेस्ट के साथ ही करियर ऑप्शन चूज करना चाहिए। तो आउट ऑफ द टॉप 5, वन इज बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, जिसको हम कहते हैं बीपीटी। तो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी जो है आपका 4.5 years का कोर्स होता है, बेसिकली 4 year का डिग्री कोर्स होता है, और आपका 6 months का इंटर्नशिप होता है। ये इंटर्नशिप आपके किसी भी हेल्थ केयर, कोई नर्सिंग होम हो गया, कोई हॉस्पिटल हो गया, कहीं से भी जुड़ा हो सकता है। वहां पे आपको ऑन ग्राउंड जाके प्रैक्टिस करना पड़ता है फिजियोथेरेपी सेशंस। फिजियोथेरेपी में बेसिकली आपको क्या बताया जाएगा, ये सारी चीजें कि आफ्टर ऑपरेशन या कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन अगर डील कर रहा है तो उसके लिए बॉडी पोस्चर कैसे मेंटेन करा जाएगा, एक्सरसाइजेस कैसे होंगी, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो देख लेते हैं इनका फीस स्ट्रक्चर क्या होता है। ये एक एवरेज रेंज है, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि यही फीस है थ्रू आउट इंडिया, आपका फीस रेंज डिफर करता है, पर एवरेज फीस रेंज क्या है, अराउंड 50,000 टू 2 लाख। अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट चूज करेंगे तो ये लोअर रेंज की तरफ जाएगा, प्राइवेट इंस्टीट्यूट चूज करेंगे तो ये हायर रेंज की तरफ जाएगा। बेसिकली फिजिकल थेरेपीज के लिए ये कोर्स होता है, वही आप यहाँ पे सीखते हो, थ्योरी प्रैक्टिकल बोथ। कौन कौन से इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रहे हैं कोर्स, तो श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च चेन्नई, देन मणिपाल एकेडमी, आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे ये कोर्स आपको मिल रहा है बीपीटी का। नीट या फिर नीट का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें जो बाकी परसेंटेजेस आपके आते हैं उसमें आप ऑप्ट कर सकते हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कट ऑफ जाता है हर कोर्स के लिए। तो क्लास 12 के बाद इमीडिएटली नीट एग्जाम के थ्रू आप सिलेक्शन हो सकता है। देन आईपीयू जो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है उसके एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप जा सकते हो, आईपीयू सीईटी है। एंड मणिपाल का अपना सेपरेट एंट्रेंस होगा। तो जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वो अपना अलग एंट्रेंस एग्जाम लेंगे, एंड बाकी जो होंगे वो नीट के थ्रू एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप चूज कर सकते हो बीपीटी। कब फॉर्म ओपन होते हैं, मार्च फरवरी मार्च के आसपास फॉर्म ओपन हो जाते हैं। मई जून के आसपास आपका इनका एग्जाम्स का सिलेक्शन स्टार्ट हो जाएगा प्रोसेस, जैसे कि हमारा पहला राउंड ऑफ काउंसलिंग, दूसरा राउंड ऑफ काउंसलिंग हो जाएगा। एक्सपेक्टेड सैलरी 3 to 7 लाख पर एनम। अब ये डिफर करेगा फ्रेशर से लेकर एक्सपीरियंस एंड फर्दर मोर, राइट। सेकंड कोर्स है हमारा, तो फिजियोथेरेपी में हम क्या देख रहे हैं, एक्सरसाइजेस वगैरह सीख करा रहे हैं पेशेंट्स को, वी आर लर्निंग दैट। देन आता है हमारा डीएमएलटी, डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी। तो अगेन ये भी एक पैरामेडिकल कोर्स है। भाई आप देखते होंगे कि गवर्नमेंट वैकेंसीज में बहुत सारी जगह पैरामेडिकल के वैकेंसीज आती हैं, जैसे करंटली अभी आरआरबी की आई हुई है। तो यहाँ पे ये 2 years का कोर्स होता है, ये डिप्लोमा कोर्स है, 12th के बाद 2 years का कोर्स है। आप लैबोरेटरी टेस्ट परफॉर्म करोगे डिजीजेस को डायग्नोस करने के लिए, और बेसिकली ये जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं ज्वाइन करते हैं अच्छे हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स जहां पे दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्टिंग एंड डायग्नोसिस पर्पसेस, ठीक है। यहाँ पे फीस अगेन 40,000 से 1 लाख। अगेन लोअर फीस जो है आपकी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स की होगी, और थोड़ा हायर जाएगा तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स का। एम्स हो गया, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, मतलब वीआईटी हो गया हमारा, मणिपाल एकेडमी, यहाँ सब में कोर्स चल रहा है। 2 years का डिप्लोमा कोर्स है। स्टेट लेवल एग्जाम्स के थ्रू यहाँ पे एडमिशन हो जाता है, क्योंकि डिप्लोमा कोर्स है। और कॉलेज स्पेसिफिक एग्जाम, मतलब कोई भी कॉलेज अपना खुद का एंट्रेंस अगर करवा रहा है तो वहां पे भी हो जाएगा। अब अगर आपको लगता है इन पांचों कोर्स में से किसी पे भी मैं डिटेल वीडियो बनाऊं तो प्लीज नाम जरूर ड्रॉप करिएगा, कौन सा इंटरेस्ट है आपके टॉपिक का। फॉर्म जनरली मार्च अप्रैल में आ जाते हैं, एंड एग्जाम्स मई जून के साथ उनकी ज्वाइनिंग भी हो जाती है। सैलरी एक्सपेक्टेड स्टार्टिंग हमारी 2.5 लाख से 5 लाख पर जाएगी। देन अगेन डिपेंड करेगा आप किधर वर्क कर रहे हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या फिर प्राइवेट, और एक्सपीरियंस के साथ जॉब बढ़ता है आपका सैलरी, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली डायग्नोसिस से रिलेटेड होगा। देन आता है हमारा बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, दैट इज बीएससी नर्सिंग। तो बीएससी नर्सिंग, नर्सिंग का मतलब ये होता है कि यू आर टेकिंग केयर ऑफ अ पेशेंट, यू आर असिस्टिंग अ डॉक्टर
और ये 4 इयर्स का कोर्स होता है, मैंडेटरी इंटर्नशिप होती है अगेन हॉस्पिटल्स के साथ या नर्सिंग होम्स के साथ। 20,000 से 1.5 लाख इसकी फीस है पर ईयर, अगेन लोअर साइड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, यहाँ पे प्राइवेट इंस्टीट्यूट। एम्स प्रोवाइड कर रहा है ये कोर्स, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग दिल्ली, एंड ये तो सिर्फ कुछ नाम है, ऐसे बहुत सारे नाम है। अगर आपको लगता है किसी स्पेसिफिक कॉलेज में किसी स्पेसिफिक कोर्स का मैं वीडियो बनाऊं डिटेल, तो प्लीज आप जरूर से ड्रॉप करिएगा कमेंट सेक्शन में, वट एवर यू रिक्वायर। एंट्रेंस एग्जाम कैसे हो रहा है, नीट के थ्रू हो रहा है या फिर स्टेट लेवल एग्जाम हो रहा है, क्योंकि ये बैचलर कोर्स है तो नीट के थ्रू 12th के बाद आप जब नीट का फॉर्म भरते हो मेडिकल एंट्रेंस के लिए, मेडिकल एंड पैरामेडिकल सारे एंट्रेंस एग्जाम इसके थ्रू हो रहे हैं, तो नीट एंड देन स्टेट लेवल एग्जाम्स। एप्लीकेशन अगेन सेम रहेगा, फेब मार्च एंड मई जून में आपका ज्वाइनिंग हो जाता है। सैलरी 3 लाख to 6 लाख पर एनम, अगेन दिस इज स्टार्टिंग सैलरी, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, सैलरी इंक्रीज होती जाएगी। तो नर्सिंग हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा बैचलर ऑफ मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, दैट इज बीएमएलटी। तो जो हमने अभी डीएमएलटी बात करा था वो डिप्लोमा कोर्स है, उसका बैचलर कोर्स अगर आपको करना है तो ये 3 इयर्स का होता है, डिप्लोमा कोर्स 2 इयर्स का है। ये आपको अगेन एडवांस टेक्नोलॉजी लैब की यूज करने को सिखाएगा, कैसे कैसे डायग्नोसिस वगैरह में काम आते हैं, टेस्ट जैसे लैब टेस्ट करे जाते हैं, आप लोग जब किसी भी डायग्नोस्टिक्स में अपना ब्लड सैंपल वगैरह, यूरिन सैंपल, स्टूल सैंपल सब देते हैं, तो दीज आर द पीपल जो उनको टेस्ट कर रहे हैं आपके बिहाफ पे, तो सॉरी आपके लिए। देन इनकी फीस क्या है, 40,000 से 1 लाख आती है, अगेन इंस्टीट्यूट वाइज डिफर करेगा, एम्स, मणिपाल, जामिया यहाँ पे कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं। स्टेट लेवल एग्जाम्स या फिर यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक के थ्रू यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। फॉर्म्स अगेन मार्च में आएंगे, जो कि हमारा क्लास 12 खत्म होने के बाद, और मई जून तक आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड सैलरी 2.5 से 550 पर एनम, ये इनकी स्टार्टिंग सैलरीज हैं, पर देन अगेन एक्सपीरियंस के साथ इट ग्रोज। बहुत सारे गवर्नमेंट फॉर्म्स भी आते हैं जिनमें इनकी वैकेंसीज होती हैं। देन आता है हमारा डीआरआईटी, दैट इज डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। ये भी एक बहुत अच्छी फील्ड है। तो जितने हमारे सीटी स्कैन्स वगैरह या ये सब टाइप के स्कैन्स होते हैं, जो भी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, वहां के जितने डॉक्टर्स या जो वहां का टेक्निकल स्टाफ होता है, ये वो लोग हैं जो वहां के टेक्निकल स्टाफ बनते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के। 2 इयर्स का ये कोर्स है, 12th के बाद इमीडिएटली आप ज्वाइन कर सकते हो। ट्रेन करेगा स्टूडेंट को मेडिकल टेक्नोलॉजी, एक्सरेज, एमआरआईज, ये सब डायग्नोस करने के लिए। 50,000 से 120 इनकी फीस होती है। एम्स, दिल्ली, जिपमर, ये जितने भी निम्स, जयपुर, जितने भी हमारे सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वहां पे आपकी जॉब होगी, गवर्नमेंट जॉब होगी, विच इज वेरी गुड, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती है। नीट हो गया, जिपमर हो गया, हर इंस्टीट्यूट का जो अपना एम्स का एंट्रेंस हो गया अपना एग्जाम, तो यहाँ पे कुछ ही लिखे हैं मैंने, जैसे एम्स अपना अलग एंट्रेंस करवाता है, तो हर कोई इनके थ्रू यहाँ पे एडमिशन ले सकता है। फॉर्म्स अगेन सेम रहेगा इनका भी, एंड एक्सपेक्टेड सैलरी 3 to 6 lakhs per annum. So, okay, this is all from my side. Do like, share and subscribe to Learn Medicine by Dr. Nikita. For more such videos, subscribe to our channel. Thank you.